जय हिंद। चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं सफ्टा के बारे में। यह सार्क से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसके बारे में कंपटीशन एग्ज़ाम में और क्लास 12th के जिनका पॉलिटिकल साइंस है उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, इसका पूरा नाम होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जो कि सार्क के नाम से जानते हैं, कि मुक्त व्यापार व्यवस्था है। यह समझौता 1993 के सार्क अधिमान्य व्यापार समझौते के बाद 2006 में लागू हुआ। मतलब बात सबसे पहले चला था कब? 1993 ईस्वी में, लेकिन 2006 में लागू हुआ। सफ्टा पर हस्ताक्षर करने वाले देश जो थे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अभी इसमें 8 देश हैं, लेकिन उस समय अफगानिस्तान शामिल नहीं था क्योंकि बहुत बाद में शामिल हुआ है। आगे देखते हैं। 2002 में लाया गया यह अधिनियम और 2004 में हस्ताक्षर हुए और 2006 में लागू हुआ। और अंत में जो पॉइंट है इसका नोट कि आपसी व्यापार में लगने वाला जो सीमा शुल्क होता है वो कम देना होता है। सीमा शुल्क 2 बार लिखा गया है, सॉरी, लेकिन एक ही शुल्क समझिएगा। सीमा शुल्क जो है कम लगता है आपसे, जितने ये 7 देश हैं इसके आसपास में जो भी व्यापार संगठन होते हैं व्यापार उसमें। और दूसरा पॉइंट है इतिहास से, जो कि बहमनी विजयनगर साम्राज्य से मध्यकालीन इतिहास के, कि क्यों था विजयनगर संघर्ष का मुख्य कारण? तो रायचीर द्वाब 2 नदियों के बीच के समूह को कहा जाता है। बहमनी विजयनगर संघर्ष का अंत किस युद्ध से हुआ? तो तालीकोटा युद्ध, जो कि 1565 में हुआ था और जनवरी में 23 जनवरी 1565 में हुआ था। बहमनी राज्य के उत्तरवर्ती राज्यों का कौन वंश अपने तुर्की ऑटोमन राजवंश के वंश में आते थे? तो आदिल शाही, जिसको बीजापुर के नाम से भी जानते हैं। साहित्यकारों का बौद्धिक क्रीड़ा स्थल किसे कहा जाता है? तो गोलकुंडा। साहित्यकारों मतलब बहुत सारे साहित्य रचना लिखी गई, वो है गोलकुंडा। कुतुब शाही वंश का विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था? तो मसूलीपट्टनम। दक्कन की लोमड़ी किसे कहा जाता है? तो बीदर शाही वंश के संस्थापक अमीर अली बारिद को कहा जाता है। अमीर अली बारिद को एक बहुत कुशल शासक था, सेनापति कहिए, ने शुरू से ही बहुत अच्छे काम किया, इसलिए उसको दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है। वह मुस्लिम शासक कौन था जिसकी धर्मनिरपेक्षता के कारण जगत गुरु भी कहा जाता था? इब्राहिम आदिल शाह। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबद का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है? तो मोहम्मद आदिल शाह, जबकि एशिया का पहला है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो को लेकर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं ये सब। जय हिंद।